फ्रेंड, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं तत्काल। विस्फर थ्योरी है ना, VSEPR थ्योरी। फटाफट से देखते हैं। स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो यानी कोई भी एक पॉइंट है, उससे आप 2 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके जाते हो तो क्या होता है, लीनियर ही तो बनता है। दैट्स इट, सिंपल है ना। 3 स्टेरिक नंबर आएगा यानी 3 बॉन्ड बनेंगे। अगर 3 बॉन्ड बनेंगे यानी 3 लोग प्लान करेंगे कुछ, तो 3 की प्लानिंग यानी 3 यानी ट्राइगोनल, प्लान यानी प्लेनर। ठीक है। फर्दर आपने 2 बॉन्ड ही रखे, एक लोन पेयर और बढ़ा दिया ऊपर से, तो लोन पेयर बढ़ाया तो यानी लोड बढ़ गया ना। लोड बढ़ गया क्यों? लोड कब बढ़ा? प्लानिंग फेल हो गई कुछ ना, तीनों की प्लानिंग मुड़ गई। प्लानिंग मुड़ी तो लोगों की सतर्कता भी बढ़ेगी कि भाई आप आगे से ऐसा कुछ प्लान ना कर पाओ। विजिलेंस बढ़ गया, एक वर्ड होता है सतर्कता के लिए, तो यानी वेंट या फिर वी शेप। ठीक है। आगे 4 स्टेरिक नंबर का केस आता है तो 4 बॉन्ड पेयर बनते हैं, और इसमें आपका एक तीतर का केस लिया जाता है। तीतर है, तीतर यानी टेट्रा है। ठीक है। फिर फर्दर आता है कि एक लोन पेयर भी आ गया, 3 है। बॉन्ड पेयर की संख्या तो अभी भी 3 ही है, बट एक लोन पेयर आ गया, यानी तीतर को मिले टनल पिरामिड्स। एक कोई टनल है जिसका की जो शेप है वो किसी पिरामिड के जैसा है। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अभी एक ही लोन पेयर बढ़ाया, 2 लोन पेयर बढ़ा दो इसी केस में, तो तीतर का जीवन थोड़ा सा मोड़ा सा हो गया है और बंधा सा हो गया है, बिकॉज उसकी एज बढ़ गई है। एज बढ़ने का मतलब है लोन पेयर बढ़ गए। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं उसके नज़र का धोखा ही था कि जो उसको टनल पिरामिड सा दिखाई पड़ रहा था, बिकॉज उसकी एज बढ़ रही थी। लोन पेयर का बढ़ना यानी उसकी एज का बढ़ना। पहले तो तीतर है यानी पहले उसका स्टार्ट हुआ था लाइफ का, ओरिजिनेट हुआ था वो, और फर्दर जैसे जैसे लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं उसको कुछ ना कुछ ऐसी अजीबो गरीब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और ऐसा कुछ उसको समझ आ रहा है। फर्दर जैसे स्टेरिक नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं तो आ जाता है आपका एक जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो यानी अब 5 बॉन्ड पेयर आ गए। ठीक है। तो 5 हैं, कोई लोग एज्यूम कर लीजिए 5 लोग जा रहे हैं और वो टनल बीच पिस गए। टनल बीच पिस गए, कुछ ऐसा हुआ कि टनल बीच पिस गए। तो ऐसा हुआ तो क्या हुआ इससे कि आपका टनल यानी ट्रायगोनल और बीच यानी बाई, पिसे यानी पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ आ रहा है? फर्दर एक लोन पेयर, यहाँ सभी से अब सारी ही चीज़ें अजम्पशन है, और ये जस्ट ट्रिक्स को बनाने के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो सके। ठीक है। फर्दर एक लोन पेयर का केस आप इसमें ला दीजिए। तो जैसे ही केस लाया आपने, तो ये थोड़ा स्पेशल केस होता है, सीसॉ बन जाता है। यानी एक, जैसे देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना भी रखा है कि एक मतलब झूला झूलने वाला जो आता है बच्चों का, तो ये सीसॉ शेप थोड़ा याद रखेंगे आप 5 वाले स्टेरिक नंबर में। और कोई आप अपने आप से इसको थोड़ा याद भी रख सकते हैं अगर कोई आपके पास हो ऑप्शन तो। और फर्दर अगर 2 लोन पेयर का केस इसी में आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, जो टनल होता है ना, ये जो टनल होता है ये थोड़ा टूटा सा हो जाता है। अभी पहले ही मैंने बोला उसका कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, तभी ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा, है ना। तो उसी डिस्ट्रक्शन में फिर आगे और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इसका, और एक टूटा सा हो जाता है। टूटा सा यानी टी सेक। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है 2 वर्ड्स को, टी सेक। ठीक है। फर्दर इसी टनल को जब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है, मतलब ध्वस्त क्या किया जाता है, सब अपने आप ही होता रहता है डिस्ट्रक्शन। किसी भी चीज़ का जब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो ओवरऑल वो एट लास्ट एंड आ जाता है उसका, और वहाँ कुछ नहीं बचता है। तो जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ क्या रह जाएगा, सीधा कुछ भी नहीं, मतलब सरल रेखा रह जाएगी, सरल रेखा रह जाएगी, यानी लीनियर बन जाएगा। अगर 3 लोन पेयर आ गया यानी इतना ज़्यादा लोड बढ़ा दिया गया उसके ऊपर कि फिर वो जो है आपका 3 लोन पेयर वाले केस में लीनियर शेप को शो करेगा। स्टेरिक नंबर 6 की बात करें तो यहाँ आप अगर काउंट करोगे तो जो बीच का एटम है उसके अराउंड कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, और वो खुद एक है, यानी 6 एक साथ यानी 7 है, यानी 1 कम 8 लोग।
8 क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया ना इसका शेप का नाम। फर्दर जैसे ही आपने कहा एक लोन पेयर में बढ़ा रहा हूँ, केवल एक लोन पेयर आपने बढ़ाया, उसी बढ़ाने की वजह से क्या हुआ ना, 8 के आधे हो गए, ठीक है। 8 के आधे बने स्क्वायर, 8 का आधा बना स्क्वायर का पिरामिड। ऐसा करते ही पिरामिड तैयार हो गया भाई। जहाँ भी लोन पेयर बढ़ेगा यानी कि कहीं ना कहीं किसी कोई पावर बढ़ रही है किसी चीज़ की, और वो डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ कई बार डिस्ट्रक्शन भी होंगे और कई बार नया निर्माण होगा। सच है, जब भी देखिए तो स्क्वायर का पिरामिड बन गया, कितनी बड़ी बात है, यानी स्क्वायर पिरामिडल। फर्दर जैसे ही दो लोन पेयर के केस की बात करने लगूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा पता है आपको। अभी स्क्वायर का पिरामिड बना था, अभी एक एक लोन पेयर और बढ़ गया, प्रेशर तो बहुत बढ़ा। बट इस बार रहे लोग 8 के आधे ही, ठीक है ना, दबाव बढ़ा स्क्वायर। देखिए पर लोग 8 के आधे ही रहे, पर पिरामिड का प्लेनर बना पिरामिड का प्लेन बन गया, है ना। तो यानी स्क्वायर का प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। बस यही था इसका लास्ट केस, और यही थी पूरी ट्रिक विस्पर थ्योरी की, वीएसईपीआर थ्योरी की। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।